हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे और आज का दिन होता है आउटिंग का। तो आज हम निकल गए थे आउटिंग के लिए। तो हम जा रहे थे आज पिथौरागढ़ के बहुत ही खूबसूरत जगह पे। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे थे। तो जो पिथौरागढ़ में होंगे और इस जगह पे आए होंगे तो वो समझ जाएंगे ये लोकेशन देख के कि हम जा कहाँ रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये जगह देखी नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम आज जा रहे हैं भुरमुनी वाटर फॉल है यहाँ पे। तो वहां पर हम जा रहे थे। तो ये देखिए पूरा रास्ता, ये चंडाक जो पिथौरागढ़ का मेन पॉइंट है जहाँ पर अभी बहुत सारा टूरिस्ट आया हुआ है घूमने के लिए। पिथौरागढ़ में इस समय बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ है घूमने के लिए, तो हर जगह पर इस समय वो लोग जा रहे हैं। तो चंडाक जो है वो मेन सेंटर है पिथौरागढ़ में, जो स्पॉट है घूमने का। तो वहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, तो वहाँ से चंडाक से भी आगे, नागकोट से आगे पे एक जगह है, वो सीधे भुरमुनी के लिए कटती है। भुरमुनी एक गांव है खूबसूरत सा यहाँ पे। तो आप देखेंगे चारों तरफ से बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। तो यहाँ पर तक तो रोड जा रही है। रोड जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जाने का रास्ता कैसा है, तो आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं। तो भुरमुनी जब आप आते हैं तो वहां पर जहाँ पर गाड़ी यहाँ पर पार्क हो जाती है, इसके बाद नीचे से एक कच्चा रास्ता स्टार्ट है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचते हैं जहाँ पर गाड़ी यहाँ पर आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, उसके बाद जब आप यहाँ से जाएंगे तो इस कच्चे रास्ते से होके जाएंगे। करीब 1 किलोमीटर तक आपको वॉक करके जाना है। और यहाँ पे से देखने में तो नहीं लगेगा कि कैसा रास्ता है क्या है, बट अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो जहाँ से ये कच्चा रास्ता स्टार्ट है, स्टार्टिंग में तो थोड़ा ठीक है जब तक इन्होंने यहाँ पे कंक्रीट का बनाया हुआ है। लेकिन उसके बाद जहाँ पर कच्चा रास्ता है और बिल्कुल डाउन पे है, तो वहाँ पर बहुत सकरा है, बहुत ही मुश्किल से जाना होता है वहाँ पे। और इस समय मैं देख रही थी कि बहुत सारा टूरिस्ट जो बाहर से आए थे, दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी की काफ़ी गाड़ियां यहाँ पर दिख रही थी। तो वो लोग बाहर से आए हुए थे, तो उनके लिए ये ट्रैकिंग बहुत टफ थी। हमारे पहाड़ के लोग तो फिर भी जो है इन रास्तों में चल लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी आए थे, पहाड़ों में चढ़ते हैं तो आराम से चल लिए थे। लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे थे उनके लिए बहुत टफ रास्ता था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि भुरमुनी वाटरफॉल जो है वो किस तरीके का है और कहाँ पर है, कैसी लोकेशन है, जाते कैसे हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये जो स्टैंड है यहाँ पर गाड़ी पार्क होती है, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये मेरे बच्चे हैं। तो हम लोग आज बच्चों को आउटिंग कराने के लिए ले गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है। तो सब लोग जितने भी टूरिस्ट है ना जो बाहर से आए हुए हैं, तो पिथौरागढ़ में आजकल भुरमुनी जब से वाटरफॉल यहाँ पे लोगों ने देखा है, तो उसके बाद से इतना ज्यादा फेमस हो गया कि पिथौरागढ़ का ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यूथ ने भी इसको काफी प्रमोट किया। और उसके बाद अब बाहर से भी लोग जो है जब पिथौरागढ़ आते हैं, तो एक पॉइंट ये भी होता है कि जहाँ पर लोग आके यहाँ पे जरूर जा रहे हैं। तो लेकिन ये है कि हाँ, जो रास्ता है जरूर इस रास्ते को अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो रास्ता है ये अब ये टूरिस्ट पॉइंट हो सकता है। और यहाँ पर काफी लोग आ रहे हैं, लेकिन जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बरसात में तो इम्पॉसिबल है यहाँ पर जाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से जब हम जाएंगे आगे तो रास्ता कैसा होगा। और जाते समय जहाँ तक का नॉर्मल रास्ता है वहां तक मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके आगे या तो मैं वीडियो ही बना सकती थी या तो मैं जा ही सकती थी, क्योंकि इतना सकरा था तो डर भी लग रही थी। क्योंकि वैसे भी मुझे थोड़ा हाइट से डर लगता है, तो जब वहां से नीचे देखने में डर लग रहा था तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर मुझे मिली मेरी बचपन की दोस्त, ये है सुनीता। और हम दोनों जो है वो बचपन में साथ पे स्कूल पढ़ते थे, गांधी विद्यापीठ से हम पढ़े हैं। तो 5th तक हम साथ पे थे, तो उसके बाद हमारा स्कूल चेंज हो गया था। और सुनीता अब रहती है दिल्ली में, और ये इस बार पिथौरागढ़ आई थी अपने घर, और इस मुझे यहाँ पर मिली। तो बहुत समय बाद हम लोग मिल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत पुरानी काफ़ी सारी बातें हमने की। तो ये देखिए, ये जहाँ हम जा रहे थे ये है वो खूबसूरत लोकेशन जहाँ पर हमें जाना था। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो जो अगर आप रास्ता अगर देखेंगे तो रास्ते में आने में डर लगेगा, और ये लगता है कि यार क्यों हम यहाँ पर इस रास्ते में आ गए, या क्यों हम यहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रास्ता देख कैसा लगेगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखिए, यहाँ से सकरा रास्ता है। तो ये जो वाटरफॉल है
यहाँ से आपको दिखेगा। तो ये नीचे जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां पर से ये स्टेयर्स बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर देखिए ये स्टेयर्स के बाद यहाँ से स्टार्ट है, सीधे हम ये लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन बीच का जो रास्ता है वो मैंने शूट अभी नहीं किया, मैंने शूट जो है जब मैं वापस जा रही थी तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो वहां पर से मैंने आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का रास्ता है। लेकिन आते समय मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि बच्चे भी देखने थे, दोनों आए थे, दोनों को बहुत आराम आराम से लेके आना था, तो इसीलिए मैंने नीचे को आते समय बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया। तो ये देखिए पूरे जंगलों के बीच में, इतना खूबसूरत जगह है ये, पूरे जंगलों के बीच में। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर ऑलरेडी भीड़ थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे और सब लोग जो है झरने में बहुत ही मजा कर रहे थे क्योंकि गर्मी है, और गर्मी इस समय हमारे पिथौरागढ़ में भी बहुत गर्मी हो रही है। बाहर बाहर जो प्लेन्स में जो गर्मी है और वहाँ तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन इस समय जो है पिथौरागढ़ में जो इतना ठंडा प्लेस माना जाता था वहां पर भी अब गर्मी होने लगी है। इसीलिए लोग जो है अब जो है ठंडी जगह और ढूंढ रहे हैं, ठंडी जगह कहीं पर है तो वो ढूंढी जा रही है, तो वहां पर घूमने के लिए। और दिन का समय जो होता है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, शाम में तो फिर भी थोड़ी बहुत हवा चल जाती है, तो शाम में इतना गर्मी नहीं है, लेकिन दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी है। तो इस तरीके की जो लोकेशन है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, आप देख रहे होगे मेरे पीछे यहाँ पर। और इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे अभी, और यहाँ पर अभी मेरे बच्चे जो है वो स्विमिंग पूल पे ही जाने के लिए ही आए थे, तो उनको आज हमने कहा कि आपको जो है नेचुरल स्विमिंग पूल में लेके चलते हैं। तो बच्चों को भी दिखाना जरूरी था अपने पिथौरागढ़ की जो जगह है, तो जब हम पिथौरागढ़ में रहते हैं और अगर हम आसपास की जगह ही ना देखें तो पिथौरागढ़ में रहने का फायदा क्या। तो इसीलिए हमने बच्चों को भी जो है, अब इनकी छुट्टियां भी पड़ गई है तो इसीलिए हम इनको आउटिंग के लिए आज यहाँ पे लेके आए। तो थोड़ी ट्रैकिंग वाला रूट भी है, तो बच्चे थोड़ा सा सीख जाते हैं ट्रैक पे चढ़ना, और पहाड़ी है तो जरूरत है कि पहाड़ी बच्चे जो ट्रैक्स में चढ़ते हैं तो इनको भी आने चाहिए, तो इसीलिए तो हम भी इनको यहाँ पे लेके आए। तो ये देखो यहाँ पर अब ये यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए उतरे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा डर भी रहे थे। यहाँ पर इनको लग रहा था कि शायद गहरा भी होगा, लेकिन गहरा ज़्यादा नहीं है। और ये जो पूरा जो नेचुरल ऊपर से आया हुआ है, तो नेचुरल स्विमिंग पूल बना हुआ है पूरा, ये देखिए आप, यहाँ से फॉल आ रहा है और यहाँ पे नेचुरल स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो इतने सारे लोग यहाँ पर है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये डर रहा था, ये छोटा वाला बेटा है थोड़ा सा डर रहा था, तो ये वापस आ गया। तो उसके बाद जो है बड़ा वाला बेटा, उसने थोड़ी सी हिम्मत करी और उसने कहा कि उसको जाना है, तो वो चले गया। थोड़ा सा पानी से डर रहे थे क्योंकि ठंडा पानी है, और लेकिन ये जो पानी होता है बहुत फ्रेश कर देता है जो ठंडा पानी होता है, क्योंकि पूल्स वगैरह में भी आजकल पानी गर्म ही हो गए हैं। लेकिन ये जो झरना है, तो ये पहाड़ों से निकलते हैं झरने, तो इसीलिए जो ये स्रोत होते हैं तो ये ठंडे होते हैं। इनका पानी, कहीं पर भी जो स्रोत होते हैं ना, तो उनका पानी जो होता है ठंडा ही होता है, वो गर्म पानी नहीं होते हैं, और सूरज की गर्मी से भी वो गर्म नहीं हो पाते। तो इसीलिए पानी बहुत ठंडा था। तो यहाँ पर जो भी ये आप देख रहे हैं पीछे से, यहाँ पे गर्ल्स हैं, तो इन्हें बहुत ठंडा लग रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, और इन्हें ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर सुबह के समय से ही यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे थे। हालांकि ट्रैक बहुत ही रफ है और बहुत ज़्यादा टफ भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग नीचे तक आ रहे थे। लेकिन नीचे आने के बाद जो रास्ते की जो टेंशन है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जा रही थी। तो यहाँ पर जरूर हमारे पिथौरागढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जगह बहुत अच्छा सुंदर सा स्पॉट है, इसको जरूर अच्छा बनाना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर आ सकते हैं और आएंगे भी। और मैंने तो अभी देखा, अभी काफी सारे लोग जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे थे। इसका मतलब हमारा जो भुरमुनी का जो ये फॉल है, तो ये कई सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी है। और जो पिथौरागढ़ में इस समय टूरिस्ट आया है, तो ये फर्स्ट टाइम ही है जब पिथौरागढ़ में बहुत भर भर के टूरिस्ट आया है। जब से आदि कैलाश की यात्राएं शुरू हुई है, तो तब से तो आदि कैलाश जाने के लिए सारे होटल्स पिथौरागढ़ के जो हैं वो पैक हैं, और यहाँ पर भी लोग देख रहे हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, पिथौरागढ़ को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बाहर के लोग जब आके पिथौरागढ़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम तो पिथौरागढ़ में रहने वाले लोग हैं, तो हमने तो अपने पिथौरागढ़ को देखना भी चाहिए। इसीलिए हमने आज प्लान बनाया कि आज हम भुरमुनी जाएंगे, और इसके बाद बहुत सारे अलग अलग ट्रैक्स जो पिथौरागढ़ के हैं ऐसे जगह, तो मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से दिखाती भी रहूंगी। और जो लोग पिथौरागढ़ अभी तक नहीं आए हैं और पिथौरागढ़ आने का प्लान बना रहे हैं,
तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी कि पिथौरागढ़ में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कैसी जगह है, कैसे वहाँ पर पहुँचा जा सकता है, और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप प्रिकॉशंस लेके चल सकते हैं। तो मैं अब मेरे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर भी करा कीजिए, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पिथौरागढ़ की है वो पहुँचे, ताकि जो भी लोग यहाँ पर आए तो उनको प्रॉब्लम ना हो, और वो देखे कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है और वो उन जगहों पे ज़रूर आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब लोग कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और गर्मी में ऐसी जगह आना तो बिल्कुल स्वर्ग है, और ऐसी जगह मिलती नहीं है, वो भी नेचर के पास, बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं है, नेचर से खुद बनी हुई है। और नेचर जो देती है, नेचर तो हमेशा गिफ्ट ही देती है, तो हम ही लोग होते हैं जो थोड़ा सा उनको बिगाड़ देते हैं, बट नेचर की तरफ से तो हमें गिफ्ट ही मिले हैं। उन गिफ्ट को हम कितने अच्छे तरीके से संवार सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे भी बैठने वाली जगह है, तो काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर नहीं जा रहे थे, अभी अंदर स्विमिंग करने नहीं जा रहे थे, तो वो लोग यहाँ पर नीचे बैठे हुए थे, और वहाँ पर बैठ के भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस इस जगह को थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है। ये डेवलप अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पिथौरागढ़ में बहुत सारे स्पॉट मिलेंगे घूमने के लिए, क्योंकि पहले तो लोग इतना आउटिंग नहीं करते थे, लेकिन अब लोग बाहर निकल रहे हैं, आउटिंग करने जाना चाहते हैं। बच्चों को भी बहुत शौक होता है घर से संडे के दिन कहीं तो जाएं। तो एक तो ये है कि पार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर पार्क होते तो बच्चे वहीं जाते, बट ऐसी जगह है नहीं कि जहाँ पर संडे के दिन कहीं लेके जाया जा सके, जहाँ थोड़ा सा एडवेंचरस हो। यहाँ सिर्फ होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पर भी इतना लेके नहीं जा सकते, बट कुछ तो ऐसी चीज़ जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा एडवेंचर कर सके, तो ऐसी जगह जाना ज़रूरी है। तो ये देखिए नेचुरल फॉल, और यहाँ पर लक्ष्य जो है वो कोशिश कर रहा है स्विमिंग करने की, उसे स्विमिंग नहीं आती है, तो यहाँ पर पानी को देख के क्योंकि पानी ठंडा भी है, अदरवाइज जो भी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो पानी गुनगुना रहता है, तो थोड़ा बहुत इनके लेवल का रहता है, तो ये आराम से वहाँ पर कर लेते हैं। बट यहाँ पर अब फर्स्ट टाइम ही आए हुए हैं तो कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग आते जा रहे थे, और कंटिन्यूस यहाँ पर आने वाले लोग सुबह से ही आ रहे थे, 11-12 बजे से ही यहाँ पर आ रहे थे, और शाम तक लोग आ ही रहे थे इस जगह को देखने के लिए। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि जब गाड़ी से अगर आप लोग चंदा के भुरमुनी तक आते हैं तब तक तो ये ईजी है, यहाँ पर आप लोग पहुँच गए। लेकिन वहाँ से 1 किलोमीटर का जो नीचे का ट्रैक है जिसमें आप लोग जाते हैं, तो वहाँ पर पहुँचने में भी अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं। तो इसीलिए टाइम देख के आप यहाँ पर आइएगा कि 45 मिनट्स आप नीचे जाए। ऊपर चढ़ने में तो फिर भी इजी है, फटाफट से पहुंच जाते हैं, लेकिन नीचे उतरने में क्योंकि बहुत स्लोप सकरा है, नीचे को थोड़ा सा मिट्टी भी फिसलन वाली है, तो धीरे 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 आना होता है। तो इसीलिए वहाँ पर आप आए तो फिर फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो दिन के समय आए, दिन के समय यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाम के समय ये होता है कि ट्रैक ऊपर से नीचे उतरने में ही टाइम लग जाता है। फिर आप यहाँ पर बारिश अगर आ गई, क्योंकि अब बरसात का समय आने वाला है, बारिश अगर आ गई और मिट्टी गीली हो गई, कीचड़ हो गया, तो फिर यहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए तो दिन के समय यहाँ पर आएँ और टाइम से आप इंजॉय करके आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आते जा रहे थे, और यहाँ पर ये था कि बच्चों को एंजॉय करना था, मुझे तो पानी में जाना नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ी थी। और यहाँ पर मेरे साथ और भी सारे लोग जो आए हुए थे लेडीज़, तो वो भी यहाँ पर खड़े थे, अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। सब यहाँ पर वैसे एंजॉय कर रहे थे और फोटो क्लिक कर रहे थे। मैंने भी यहाँ पर कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करा ली, और लक्ष्य लोगों को फिर जब यहाँ पर उनका इन्होंने घूम लिया था। तो ये देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है ना, कि हम लोग ऐसी जगह पर आते तो देखिए गंदगी यहाँ पर भी होने लगी है, तो ये गंदगी ना फैलाएं। पहली बात तो ये है कि इसीलिए मैंने यहाँ पर जब देखा तो मुझे बहुत ही गंदा लगा कि ऐसी जगह में, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी यहाँ से हट नहीं सकता, और कोई साफ सफाई वैसे भी यहाँ पर कोई पहुँचता नहीं है करने के लिए। तो इस तरीके से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम यहाँ पर लेके जाते हैं तो आज थोड़ा कम कूड़ा है, लेकिन आने वाले समय में जब धीरे धीरे यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ना करें, और यहाँ पर अपना सामान लेके आते हैं तो रैपर वगैरह वापस लेके जाएं। तो ये देखिए ये ट्रैक है, वापस जाते समय मैंने बताया था। तो ये पूरा संकरा रास्ता यहाँ पर देखिए बहुत मुश्किल है, नीचे उतरना बहुत ज़्यादा टफ है, ऊपर तो फिर भी ग्रिप बन जाती है, होल्ड
कर लेते हैं, लेकिन नीचे उतरने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा छोटा बेटा है, देखिए कैसे चढ़ रहा है। पूरा मिट्टी में पूरे कपड़े सन गए थे, क्योंकि कई जगह पे जो है बैठते बैठते भी जाना पड़ रहा था। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर स्लिप हुए तो सीधे नीचे गिरने का भी डर है। तो बच्चों को स्पेशली जो है वो थोड़ा सा आराम से आना नीचे ज़रूरी है। और क्योंकि कभी भी पैर अगर थोड़ा सा भी फिसला तो मिट्टी जो है थोड़ा फिसलने वाली है। तो इसीलिए मैं इसके पीछे थी तो होल्ड कर रही थी। बट ये है कि बच्चे आराम से चढ़ भी लेते हैं, थोड़ा सा बच्चों को पता रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर रस्सियाँ भी लगी हुई है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से जो नीचे है ना, बहुत मुश्किल है यहाँ से नीचे उतरना। तो इसीलिए ऐसी जगहों पर जहाँ पर मुश्किल है तो वहाँ पर रस्सियाँ बंधी हुई है, ताकि रस्सियों को पकड़ के तो हम नीचे उतर सकते हैं और ऊपर चढ़ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा जगह थी तो वहाँ पर रस्सियाँ बंधी हुई है, तो उनके सहारे भी हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने पर तो रास्ता यहाँ पर कहीं कहीं पर नॉर्मल भी है, कहीं कहीं पर ठीक भी है। लेकिन जहाँ से कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाता है वहां से नीचे जाने में थोड़ा सा दिक्कत ही है। तो ये पूरा रास्ता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे जाना है। आप जो है एक स्टिक भी लेके जा सकते हैं, ग्रिप अच्छी बन जाती है उससे, ट्रैकिंग स्टिक जो होती है, तो उसे भी आप लेके जा सकते हैं। तो ये देखिए मेरा बेटा तो फटाफट चढ़ रहा था ऊपर, उसे थकान भी नहीं लग रही थी, लेकिन मेरी हालत बिल्कुल खराब थी, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ना, और मुझे तो वैसे भी डर भी लगता है, डर भी थी और ऊपर से थकान भी थी। इतना ऊपर सीधे स्ट्रेट चढ़ना, और रास्ता भी नहीं था तो थोड़ा सा डर लग रहा था। तो ऊपर देखिए आप, ये लोग जो है ऊपर से आने वाले लोग अभी भी आ रहे थे, हम वापस जा रहे थे। तो ये लोग कहीं बाहर से आए हुए हैं, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा डर लग रहा था। तो इन्होंने हमको पूछा कि रास्ता कैसा है नीचे, तो हमने इनको बताया कि आराम से जाइएगा। तो एक बार तो इन लोगों का मन हुआ कि नहीं जाए, वापस लौट जाए। तो ये सारे ऊपर जो आए हुए थे सब यूपी साइड के थे, तो वापस लौट जाए। लेकिन हमने इनको बोला कि जा सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी गए थे। तो फिर ये चले गए। तो ये देखिए ऊपर पहुंचते ही हम तो थक गए थे पूरी तरीके से। और यहाँ पर हम ये छोटा सा आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक ढाबा जैसा है, तो यहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक ली, और बिल्कुल ये जंगल के बीच में हम आराम से यहाँ पर लेट के अपनी थकान दूर करी और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी। और ये सामने जो आप देख रहे हैं यहीं पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो हम यहाँ पर पहुंच गए थे। तो लक्ष्य और धैर्य यहाँ पर देखिए कितने आराम से सो गए थे। और लक्ष्य तो कह रहा था मामा पहले आने का मन नहीं था, अब जाने का मन नहीं हो रहा है। तो उसको बहुत मजा भी आया, और थक कितना गया था तो उसको यहीं पर सोने का मन कर रहा था। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था यहीं पर सोते हुए। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि भुरमुनी वाटरफॉल कहाँ है पिथौरागढ़ में, और जरूर यहाँ पर जाएं। मिलती हूँ आपको अपने